हेलो। हेलो। जी, आवाज आ रही है? श्याम, उल्ला, गौरव, गर्व। कोई है वंशिका। ये पिन कैसे हो गई? एक मिनट ये। जी, आवाज आ रही है गौरव? जी, आप लोग का आज लास्ट क्लास है ना? पता है? क्योंकि फिर बोर्ड बोर्ड के लिए प्रिपरेशन के लिए ना 1 वीक मिलेगा, क्योंकि आपका 13 से एग्जाम है ना, है कि नहीं? एक- जी, तो क्या बोल रहे थे आप लोग? थर्मोडाइनेमिक्स। ये देखो, एक क्लास में तो हो नहीं पाएगा ये सब चीजें। ठीक है, मैंने उसका पीपीटी भी नहीं तैयार किया अभी। 1 मिनट की और। ठीक है। मैं आज ग्रेविटेशन लेके आया था, ग्रेविटेशन का करने के लिए। सर कल सेकंड सैटरडे है तो सर एक कल एक्स्ट्रा क्लास लगा लेते आप दिन में। पीपीटी दिखा देते एक बार सबके बेसिक फॉर्मूलेज। या देखो, थर्मो का जो भी आप लोग के पास सीबीएसई का ये है क्या, सैंपल पेपर है क्या? यस सर हैंगे। उससे देख लो ना। उसमें सभी चीज दिया होगा, क्योंकि एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग का ना फार्मूला से फार्मूला सीट देखो, नेट वगैरह पे मैं देख कर ना भेज दूंगा फार्मूला सीट आप लोग को। ठीक है, क्योंकि नेट पे होगा ही फार्मूला सीट कहीं ना कहीं। ठीक है, और देखो बोर्ड में तो फार्मूला आएगा नहीं डायरेक्ट फार्मूला, वहाँ पे तो थ्योरी बेस्ड आते हैं ना, तो थ्योरी लिखने तो उसका भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 वीक इसीलिए आप लोग को दिया गया है कि आप लोग थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर लो। ठीक है, देख देख कर ही लिखो। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन हो गया, उसका सैंपल पेपर लो, उसी में से देख कर खुद से एक बार लिखने का कोशिश करो। है कि नहीं? समझ गए? तो आज आप लोग तो अटेंडेंस भी कम लग रहा है, तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्योंकि आज हम लोग वैसे कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास है तो रहने देते हैं आज। ठीक है, स्टूडेंट भी कम ही हो, आप लोग 4-5 हो ही। ठीक है, तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर बोल। थोड़ा सा एचएम के बारे में बताओगे? बेटा देखो, एसएचएम क्या होता है ना, एक टाइप ऑफ मोशन है कि उसमें जो कोई भी बॉडी देखो, अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होती है। ठीक है, 1 मिनट में
पावर पॉइंट ही मेरा ओपन नहीं हो रहा है, तो 1 मिनट में ओपन करने का कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाना। क्यों नहीं ओपन हो रहा है इसमें? एक्टिवेट 1 मिनट रुक जा, मैं करता हूँ फिर से। हाँ जी, तो देखो हो गया। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। जी, आवाज जा रही है ना? हेलो। हाँ सर, आ रही है। तो ऐसा है ना कि देखो एसएचएम की अगर हम बात करें, 1 मिनट। तो देखो एसएचएम एक टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन है, अगर हम बात करें एसएचएम की। 1 मिनट। तो ठीक है, अगर हम एसएचएम की बात करें, ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन, फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, अबाउट मीन पोजीशन। तो होता क्या है ना कि कोई भी बॉडी, मान लो इस तरह का मोशन ऐसा कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मेरे पास मीन पोजीशन, देखो मीन पोजीशन पे हमेशा क्या होता है, ये अगर अपना मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन, ठीक है, तो मीन पोजीशन पे मान लो कोई ब्लॉक है, तो मीन पोजीशन पे क्या होता है कि जो नेट फोर्स है बॉडी पे वो 0 होता है। ठीक है, जो नेट फोर्स है वो 0 होता है। अब बॉडी को अगर मान लो हम इधर डिस्प्लेस करते हैं, मान लो कि हम इस डायरेक्शन को राइट साइड ले लें, ठीक है, इसको अगर हम पॉजिटिव ले लें, तो अगर हम इसको पॉजिटिव एक्स की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने डिस्प्लेस कर दिया, मास एम था, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स है ना, इस पे जो फोर्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इधर लगता है, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसको कि हम एक तरह से रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, कि अगर मान लो हमने निगेटिव एक्स में डिस्प्लेस किया, तो अब जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ लगेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट
कि अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लग रहा है। अगर हम पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स में लगेगा। अगर हम डिस्प्लेस नेगेटिव एक्स में कर रहे हैं, ये यहाँ पे मान लो एक्स इक्वल टू 0 पे था, मेन पोजीशन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमने एक्स पॉजिटिव एक्स में किया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है, तो फोर्स जो है वो नेगेटिव की तरफ लगा, ठीक है। और अगर हमने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स में किया तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ लगा, ठीक है। तो एसएचएम में क्या होता है ना कि यार ये फिर से काम नहीं कर रहा। तो एसएचएम में क्या होता है ना, देखिए यार फिर से चेक करना, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यार इस पेज में क्यों काम नहीं कर रही है। हाँ, तो एसएचएम में क्या होता है कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। माइनस साइन इसलिए हमने लगाया, माइनस साइन हमने इसलिए लगाया कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। हमने अगर पॉजिटिव एक्स में इसको डिस्प्लेस किया तो फोर्स नेगेटिव में लग रहा है। हमने अगर फोर्स नेगेटिव एक्स में किया डिस्प्लेस, अगर नेगेटिव एक्स में किया तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव एक्स में, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स। तो अगर हम यहाँ से कोई कांस्टेंट हटाएं, ठीक है, एक कांस्टेंट हटाएं, तो इस एक कांस्टेंट अगर हम यहाँ ऐड करें तो फोर्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। जो कांस्टेंट हमने लाया ये ओमेगा स्क्वायर लाया, ठीक है। इसका भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जब एसएचएम आप डिटेल में पढ़ते हो तो सीधे जब हम लोग प्रूव करते हैं तो वहां से चीजें आती है कि ओमेगा स्क्वायर हम लोग क्यों लेते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो कोई भी अगर फोर्स, मान लो कि अगर मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम है, इस तरह से ये लटका हुआ मान लो। अब तुम इसको तुम यहाँ से लेकर यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अगर तुम इधर ले आओगे, ठीक है, तो ये क्या इधर आना चाहेगा, ठीक है। अगर तुम मान लो कि तुम इधर डिस्प्लेस किए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पहले तुमने इधर किया, अब डिस्प्लेसमेंट तुमने इधर किया, तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे आएगा ना, ये जब यहाँ पे आएगा तो इस पे जो फोर्स है, इसका जो इस पे जो रिएस्टोरिंग फोर्स है ना, रिएस्टोरिंग फोर्स इसको इधर लाना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो पेंडुलम को तुम छोड़ोगे तो वो जो रिएस्टोरिंग फोर्स के कारण ये इस तरह की एसएचएम करेगा। अब देखो होता क्या है कि तुमने यहाँ पे लाके छोड़ा, ठीक है, अब इस पे फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स के कारण यहाँ पे एक्सेलरेशन आया, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, ये एक्सेलरेशन इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन आएगा तो जैसे जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा, मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, तो फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ आते हुए इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, ठीक है। उस वेलोसिटी, उस इनर्शिया के कारण इस मेन पोजीशन पे ये रुकेगा नहीं। जैसे कि इस पेंडुलम में यहाँ पे फोर्स 0 है, मेन पोजीशन पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है। यहाँ पे बेसिकली है ना कि एमजी का एक कंपोनेंट अगर ये थीटा है ना, तो एक कंपोनेंट एमजी का टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, दूसरा जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये वाला जो रस्सी के जो परपेंडिकुलर है ये कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर, यही जो है रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। यही फोर्स इसको फिर मेन पोजीशन पे लाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स ये हो गया, ठीक है। तो एमजी का जो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट जो है वो टेंशन को बैलेंस करेगा, ये वाला कंपोनेंट जो कि रस्सी के लॉन्ग लग रहा है, ठीक है। और एक जो रस्सी के परपेंडिकुलर लग रहा है, एक परपेंडिकुलर, वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। ये फोर्स इसको इधर लाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स के कारण ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ ने टाइम इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, यानी जब ये यहाँ पे आया तो भले ही फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन इसके पास वेलोसिटी है, यानी इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो इस इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये यहाँ पे रुकेगा नहीं और ये फर्दर खुद आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेगा ना, तो फिर देखोगे अब एमजी का एक कंपोनेंट इसको इधर लाना चाहेगा, ठीक है। तो ये फोर्स, ये कंपोनेंट क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को कहीं पे ले जाकर 0 करेगा और फिर इसको यहाँ से इधर लाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से इधर लाएगा, फिर यहाँ पे मेन पोजीशन पे आएगा, फिर फोर्स 0, लेकिन इनर्शिया के कारण, वेलोसिटी है इसके पास तो वेलोसिटी है तो इनर्शिया है, ठीक है। तो इनर्शिया के कारण ये फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर ये आगे जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है केस होता है स्प्रिंग के केस में कि अगर मान लो एक स्प्रिंग से एक तुम ब्लॉक कनेक्ट करके, ठीक है, ये मान लो कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ठीक है, नेचुरल लेंथ या हम मीन पोजीशन बोल सकते हैं,
ठीक है, अब तुम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड करके या कंप्रेस करके छोड़ दो। मान लो कि इस स्प्रिंग को तुम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, तो स्प्रिंग स्प्रिंग को एक्सटेंड किए यानी एक्सटेंशन एक्स आया, तो इधर फोर्स एक के एक्स एफ इक्वल टू के इंटू एक्स, के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, के इंटू एक्स लगा। ठीक है, तो ये फोर्स जो है के इंटू एक्स, ये फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। और टाइम के साथ देखोगे जैसे जैसे एक्स कम होगा फोर्स भी कम होगा, यानी कि जो ये फोर्स भी है ना रिस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स भी वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे अगर ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, मान लो कि ये अपने यहाँ से हमने छोड़ा, तो ये इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन है, और एक जब इधर आके जहाँ कंप्रेस करके रुकेगा वो दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम बोल सकते हैं, इसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोल सकते हैं। तो जब यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, जब मीन पोजीशन पे आएगा तो एक्स तो 0 हो जाएगा, यानी स्प्रिंग में कोई भी ना तो कंप्रेशन बचा ना ही इलोंगेशन है। ठीक है, तो फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स 0, लेकिन जब तक यहाँ से ये यहाँ पे आएगा तो कुछ इसने वेलोसिटी गेन कर लिया होगा। ठीक है, इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, तो इस वेलोसिटी के कारण यहाँ पे इसके पास इनर्शिया है, और इस इनर्शिया के कारण ये फिर इधर आएगा। ठीक है, जैसे ही ये इधर आएगा तो फिर स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। ठीक है, और जैसे स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा उसके बाद फिर स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इधर लगना शुरू हो जाएगा, तो वो फोर्स जो है फिर इसके वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते स्टॉप कर देगा, यानी वेलोसिटी 0 कर देगा स्टीम पोजीशन पे। देखोगे तो दोनों स्टीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, दोनों स्टीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। एक मिनट, दोनों स्टीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है। तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें ना, कि मान लो कि अगर हम एसएचएम का ये ड्रॉ कर ले, कि मान लो ये इस तरह का है। ठीक है, ये रहा अपना मेन पोजीशन, ये रहा अपना पॉजिटिव स्ट्रीम, और ये रहा अपना नेगेटिव स्ट्रीम। इसको हम प्लस ए से डिनोट करेंगे, ये माइनस ए से डिनोट करेंगे। यानी यहाँ से जो मैक्सिमम मेन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम। ठीक है, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो होगा उसको हम नेगेटिव एक्सट्रीम बोल सकते हैं, और इसी को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में, किधर भी, इधर या इधर, ठीक है, लेफ्ट या राइट, कोई भी डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से होता है ना, उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। है कि नहीं, याद रहेगा ये चीज? हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब 3 लोग ही बचे, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, अगर हम बात करें या नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो दोनों पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो फोर्स है वो मैक्सिमम, यानी जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है यहाँ पे। ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, यानी वो वेलोसिटी, वो पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आके रुकेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी जो है वो 0 होगा। अगर हम मेन पोजीशन की बात करें तो मेन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है, और क्योंकि मेन पोजीशन पे कोई भी फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाती है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा कि मेन पोजीशन पे जो होगा नेट फोर्स 0 होगा। तो मेन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होने से क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इस चीज का को ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या 0 होती है, कहाँ पे क्या चीज मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम हो चाहे वो नेगेटिव एक्सट्रीम हो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि वहां पे आकर रुकेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे आकर रुका, फिर वो वापस इधर आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना? हाँ, एक्सेलरेशन देखो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है ना वो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है।
ठीक है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, जो रीस्टोरिंग, जैसे कि स्प्रिंग में मैंने बताया कि रीस्टोरिंग फोर्स है, देखो यहाँ पे मेन पोजीशन पे, तो यहाँ पे जब ब्लॉक है तो फोर्स इधर लगा, ठीक है, तो फोर्स इधर, यानी जो नेट फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा, और जब ये कंप्रेस होगा ना तो फोर्स जो है वो इधर लगेगा, ठीक है। जब स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग हमेशा अपने नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है, तो उसके लिए ये फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। जब ये कंप्रेस होगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो ये एक्सेलरेशन इधर होगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा जो है वो मीन पोजीशन के डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे यहाँ पे आ गया तो एक्सेलरेशन इधर, जब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गया तो एक्सेलरेशन इधर, तो एक्सेलरेशन हमेशा जो है पॉइंट होता है मीन पोजीशन के तरफ, ठीक है। और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, कहीं कहीं देखोगे तो माइनस लगाया रहता है, माइनस इसलिए कि एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सर लेकिन ये तो वो पेंडुलम वाला केस है, अगर स्ट्रेट लाइन वाला एक होगा तो फिर ओमेगा थोड़ी आएगा। मिनट, देखो भैया, एसएचएम को, ओमेगा को ना एसएचएम कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो उस तरह से भी तुम रख सकते हो, क्योंकि अगर हम फोर्स को लिखें, ठीक है, अगर हम एसएचएम के केस में ले ले, ठीक है, एसएचएम के केस में ले ले फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, सॉरी अगर ये ले लो माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। सर बोलो। सर जैसे पेंडुलम वाले में ये वाला केस है ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर सर जैसे स्ट्रेट लाइन वाला है तो सर इसमें एक्सेलरेशन देखो क्या होगा? ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा ना की जगह पे एंगुलर, क्या एक क्या मिनट, रखेंगे हम? ओमेगा है ना वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ना कि आप वो ले रहे हो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा जो है ना वो, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये जो, ये देखो, जब ये एसएचएम करेगा तो इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, ठीक है, टाइम पीरियड है, यस यानी कि सर। उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, यानी कि एक सेकंड में वो कितना कितने बार कितना राउंड मतलब कंप्लीट कर रहा है। मान एक राउंड जो होता है ना वो मान लो यहाँ से ऐसे होता है कि इसने एसएचएम मान लो कि हम मीन पोजीशन से ही करना शुरू किया, ठीक है, ये अपना मीन पोजीशन है, इसने एसएचएम करना शुरू किया, यहाँ कोई पॉजिटिव एक्सट्रीम ले लो, यहाँ पे नेगेटिव एक्सट्रीम ले लो, तो अगर हम बात करें ये कि मान लो यहाँ से पार्टिकल शुरू शुरू किया, स्टार्ट किया मीन पोजीशन से, ठीक है, तो एक तो पहले ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो ठीक है, और फिर ये यहाँ से मान लो हम नीचे लेके आए तो यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, ठीक है, ये यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल ये हुआ एक, ठीक है, तो वन कंप्लीट साइकिल ये हुआ, ना कि यहाँ से यहाँ आ गया तो कंप्लीट हो गया, या यहाँ से लेकर मान लो यहाँ से यहाँ आ गया तो कंप्लीट नहीं, मेन पोजीशन से शुरू किया, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम होते हुए जब फिर मेन पोजीशन पे आ जाएगा, यानी यहाँ से पहले यहाँ आएगा, फिर मेन पे आएगा, फिर निगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है, यानी दोनों एक्सट्रीम ये कवर कर लिया, पहले यहाँ से यहाँ आया पॉजिटिव पे, ठीक है, फिर यहाँ से डायरेक्ट नेगेटिव पे आएगा, फिर मेन पोजीशन पे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल इसने कर लिया, ठीक है। सेम पेंडुलम के केस में भी होगा कि हमने यहाँ से मान लो ले जाकर छोड़ा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से छोड़ा हमने, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने छोड़ा, ठीक है, हमने मान लो यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा ना, तब ये एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन में इसने जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस जो कवर किया वो अगर जीरो से, ये जीरो, ये ए और ये माइनस ए, ठीक है, तो यहाँ से पहले एक आया तो एक डिस्टेंस कवर किया, फिर जीरो से ए गया, ठीक है, फिर यहाँ से माइनस ए गया, यानी डिस्टेंस तो ए ही होगा, जीरो से ए तक ही गया, फिर यहाँ से ए, यानी 4a डिस्टेंस एक कंप्लीट साइकिल में इसने कवर किया, ठीक है, 4a डिस्टेंस इसने एक कंप्लीट साइकिल में कवर किया, ठीक है, तो इन वन कंप्लीट साइकिल डिस्टेंस जो कवर किया वो होगा 4a, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा क्योंकि जहां से शुरू किया उसने
वहीं पे आकर वो खत्म हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 0 हो गया। हम इसको के ओमेगा ना लिख के ही लिख देते हैं, ठीक है। सम कांस्टेंट इनटू एक्स, ठीक है। हम ओमेगा को बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। और ये अब एक कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये सब डिफिनेशन आ सकते हैं, आप लोग ध्यान से खुद से ही लिखना होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है इसमें कि आप रटने लग जाओगे डिफिनेशन कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एक एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एक हाँ, एम्पलीट्यूड हो गया कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होता है, ठीक है। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, ठीक है। सर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, ठीक है, कि मेन पोजीशन से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ आएगा, उसी टाइम मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब फिर ये यहाँ से इधर आने लगेगा तब तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा ना। देखो जब तुम यहाँ से सर ये यहाँ नहीं लिख आओगे, सकते डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन? हाँ ये भी बोल सकते हो, ठीक है। उस तरह से उसी तरह से भी लिख सकते हो, तो आपके माइंड में उस समय क्या क्लिक करेगा उससे लिख सकते हो, ठीक है। कि डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। या तो आप ये लिख दो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या आप ये लिख दो कि डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। या आप ये लिख दो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। सिर्फ मेन पोजीशन से, जब हम एम्पलीट्यूड में बात करेंगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिखो तो मेन पोजीशन से ही है। ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रीम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेने जाओ, ठीक है। मैक्सिमम अब अगर तुम एक्सट्रीम पोजीशन से लेने जाओगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे पार्टिकल आएगा तब होगा, ठीक है। कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा तब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल मान लो मीन पोजीशन से शुरू किया कर चलना तो ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकता है, एक्सट्रीम पे से शुरू किया तो मीन पे नहीं रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा। तो अगर तुम यहाँ से मेजर करोगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये यहाँ पे यानी कि 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब तुम लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, समझ आया? हेलो, हाँ जी, यस सर अब्दुल्ला क्लियर है। गौरव। यस हाँ, सर क्लियर है। तो ये अब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, एक मिनट रुक जाना, कॉल एक।
तो देखो तो टाइम पीरियड जो होगा ना, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है जी। आवाज आ रही ना? यस सर, आ रही है। इट इज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। साइकिल क्या होता है हमने समझा दिया, ठीक है। एक होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक सेकेंड में कितना साइकिल करता है ना, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड में कितना साइकिल करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। या हम नंबर या ऑसिलेशन, मतलब इसको हम साइकिल सर बोल वन के अपॉन में हम टाइम पीरियड नहीं होता? क्या, हाँ हाँ वही होगा क्या, ठीक है। तो हम साइकिल या ऑसिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। वन साइकिल या वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड, ठीक है। तो इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करता है उसको फ्रीक्वेंसी। तो देखो अगर हम टाइम पीरियड, हमें पता है ना कि टाइम पीरियड टी है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड टी है यानी उतने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो एक सेकेंड में कितना करता है, ठीक है। तो मान लो कि टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम में वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो टी टाइम में वन साइकिल होता है, ठीक है। यहाँ हम ऐसे लिख ले वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो वन सेकेंड में जो होगा, वन सेकेंड में जो ऑसिलेशन होगा वो वन बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो वन सेकेंड में जो होगा वो वन बाई टी ऑसिलेशन होगा, ठीक है। वन बाई टी ऑसिलेशन, ठीक है। तो वन सेकेंड में जो होगा वन बाई टी ऑसिलेशन, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। वन बाई टी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वन बाई टी होता है, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। इसका यूनिट जो होगा पर सेकेंड होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर वन है और नीचे टाइम है, तो पर वन का कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वन ऊपर है और नीचे टाइम का सेकेंड यानी पर सेकेंड, ठीक है। जो यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो या फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन जो हो जाएगा m0 l0 t माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, देखो क्लियर है ये। अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि हम एसएचएम को ना, एसएचएम को हम एक तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तरह से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो एसएचएम को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि देखो अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर, मान लो कि मेरा एक हम सर्कल बना लेते हैं, मान लो इस तरह का सर्कल है, ठीक है। समझने के लिए ये कर रहे हैं क्योंकि इसमें बोर्ड वगैरह में इसमें इससे कोई रिलेटेड चीजें नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि ये मेरा इस लाइन पे मेरा, ठीक है, ये इस लाइन पे ये मीन पोजीशन है, ये प्लस ए ले लेते हैं और ये माइनस ए ले लेते हैं, ये मीन पोजीशन ले लेते हैं। और मान लेते हैं कि मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। और एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है नीचे। तो देखो अगर ये पार्टिकल मान लेते हैं हम यहाँ से इधर चलना शुरू किया, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये इसके जस्ट नीचे यहाँ, ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके जस्ट नीचे यहाँ। अब जब ये फिर इधर चलना शुरू करेगा तो ये फिर इधर आना शुरू करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे, जब यहाँ पे, जब ये फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो ये मीन पोजीशन पे। जब ये फिर आगे बढ़ेगा तो फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ, ठीक है। फिर ये यहाँ जब आएगा तो ये यहाँ, ठीक है। और जब फिर ये ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये इधर आना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ ऐसे ऐसे करते यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ। तो हम एसएचएम को रिप्लेस कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, ठीक है। तो SHM कैन बी रिप्लेस्ड बाय SHM कैन बी
रिप्लेस्ड बाय यूनिफॉर्म, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ओमेगा वगैरह को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ओमेगा बेसिकली सर्कुलर पैरामीटर है, एंगुलर पैरामीटर है, तो इसलिए हम यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ओमेगा था ना, वो एंगुलर पैरामीटर किसी भी एसएचएम के लिए डिफाइन हो सकता है, और हर एक के केस में जो ओमेगा है वो अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि एसएचएम का जो कंडीशन है ना, एसएचएम का जो कंडीशन है वो तो होगा ना। एक मिनट रुक जाना। एसएचएम का जो कंडीशन है एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स या एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो हर एक केस में जो ओमेगा है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे कि स्प्रिंग वाले केस में जो ओमेगा होता है, ठीक है, तो स्प्रिंग वाले केस में जो फोर्स होता है वो ना के एक्स के इक्वल होता है, तो इसके स्प्रिंग के केस में आप फोर्स को लिख सकते हो के इंटू एक्स। तो एक्सलरेशन फोर्स, फोर्स को मास इंटू एक्सलरेशन इक्वल टू के इंटू एक्स, माइनस लगा दो क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, तो यहाँ से एक्सलरेशन जो होगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। तो ये देखो एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और हमें पता है कि एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर कुछ और नहीं के बाई एम है, जहाँ की फिर से ओमेगा जो हो जाएगा रूट अंडर के बाई एम हो जाएगा। तो हर एक एसएचएम में ओमेगा अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम ओमेगा किसी भी टाइप के एसएचएम के लिए डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, हेलो, हाँ बोलो। सर जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो भी तो टाइम, वो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ही होगा ना। नहीं, हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं, सर मतलब एंगुलर। नाम उसे दे देते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो हमने टाइम हाँ पीरियड देखो, निकाला था उसी का स्क्वायर होगा ना। नहीं नहीं बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन कर दिया, देखो फ्रीक्वेंसी हमने ये डिफाइन कर दिया कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1 बाई टाइम पीरियड होगी, और ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी आपने जो डेरिवेशन कराई वो दिखाने को। ओके सर। तो यहाँ से अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डिफाइन करें ना, तो देखो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है कि अगर सर वॉइस एको हो रही है। सर सर वॉइस लैग हो रहा है बहुत ज्यादा।
नहीं, हाँ देखो, हेलो। सर बहुत हो रहा था बहुत ज्यादा। हाँ, थोड़ा सा मैंने रीसेट किया उसको। तो बोल रहा हूँ ना कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फैक्टर 2 पाई इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी का और फैक्टर, अगर फ्रीक्वेंसी में जो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम या तो एफ से डिफाइन करते हैं, या कहीं कहीं देखोगे तो म्यू से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसे या तो एफ से या म्यू से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, म्यू जो है वो भी की तरह ही लिखाता है, लेकिन ऐसा लिखाता है कुछ। ठीक है, या हम एफ से डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई कहीं कहीं देखोगे तो एफ लिखा रहेगा, कहीं कहीं देखोगे तो म्यू लिखा रहेगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी में तुम जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो। अगर ओमेगा गिवन है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा बाई 2 पाई। और टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। और दोनों का जो यूनिट है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि देखोगे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ है। ठीक है, 2 पाई का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो ओमेगा का वही यूनिट होगा जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। क्लियर है? हाँ जी, हेलो। अजय, श्याम, अब्दुल्ला। यस सर। सर वॉइस लैग हो रहा है। हाँ जी, बोलो। ठीक है, यस सर अब आ रही है। तो ये था अपना। तो ये हो गया बेसिक। अगर हम इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन लिखे, या हम जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, एसएचएम का। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन एसएचएम का बोले तो वो होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो उसी तरह से हम डिनोट कर सकते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा वहीं पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ए जो होगा एम्पलीट्यूड होगा। तो ये जनरल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक सर यहाँ पे मोशन। टी ठीक है, टाइम है ना। हाँ हाँ, ठीक टाइम है। ठीक है, तो ये बताता है, या हम एक्स भी लिख सकते हैं। अगर हम एक्स में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यानी किसी भी टाइम पे पोजीशन। ठीक है, किसी भी टाइम पे पोजीशन, क्योंकि तुम देखोगे तो हर एक टाइम पे ये पोजीशन अपना चेंज कर रहा है। अगर ये मेन पोजीशन है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्लस ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो हर एक टाइम पे पोजीशन अलग अलग पार्टिकल। तो अगर किसी भी टाइम पे, अगर इक्वेशन कोई पूछे किसी भी टाइम पे y कितना होगा एट एनी टाइम, तो ये इक्वेशन होगा। तो x ले लेता हूँ मैं, कि किसी भी टाइम पे x कितना होगा, तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो होगा वो a साइन ओमेगा टी। ये जो है एम्पलीट्यूड है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और टाइम जो है वो किसी भी टाइम पे x जो है वो पोजीशन है। ठीक है, ये है पोजीशन एट एनी टाइम t। ठीक है, पोजीशन एट एनी टाइम t। ठीक है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और अगर ओमेगा वगैरह पता है तो टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड जो होता है वो सर टू यहाँ पे पाई बाई ओमेगा टी ओमेगा साइन होता के है। एंगल के उसमें रखा जाएगा ना। हाँ हाँ,
ठीक है। किसी भी टाइम पे आप रखोगे ना, आपको ओमेगा पता रहेगा जनरली, ठीक है, ओमेगा गिवन रहेगा वहां पे, तो किसी भी टाइम पे आप पोजीशन निकाल सकते हो। और जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड हमने पढ़ा कि 1/f होता है, तो वहां से अगर तुम देखोगे तो अगर हम बात करें टाइम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखोगे तो फ्रीक्वेंसी हमने लिखा, पहले तो ओमेगा देखो, ओमेगा सर इक्वल टू अगर टू हम पाई। वाई रख, सर हम कॉस रखते हैं ना। देखो दिक्कत ये है ना कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो। देखो हम कॉस भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा की। हम साइन कब लेते हैं, जब हम मेन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो अगर टाइम जीरो इक्वल टू जीरो पे हमने एज्यूम किया है कि पार्टिकल मेन पोजीशन पे है, तो टाइम अगर तुम जीरो रखोगे तो साइन ओमेगा इंटू जीरो, तो ओमेगा इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा, तो साइन जीरो जीरो आता है। यानी के इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। अगर तुम ऐसा ले लो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो इसका मतलब इसमें अगर तुम टाइम जीरो रखोगे, इसमें तुम अगर टाइम जीरो रखोगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस ए आ जाएगा। यानी तुम उस एस एच एम को कंसिडर कर रहे हो जब तुमने के इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ से शुरुआत किया है, ठीक है। तो कोई भी एस एच एम, ये भी इक्वेशन है एस एच एम का, ठीक है, ये भी इक्वेशन है एस एच एम का। ये इक्वेशन ये बता रहा है कि के इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो से, यानी मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। ये इक्वेशन बता रहा है कि के इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। अगर तुम ये ले लोगे एक्स इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, तो ये बताएगा कि के इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल नेगेटिव एक्स पे है, यानी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो ये ये ठीक है, सब जो है वो एस एच एम का ही इक्वेशन है, ठीक है। सिर्फ वो पोजीशन अलग अलग, अगर के इक्वल टू जीरो पे हम जब देखना शुरू करते हैं तो के इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो के इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ है वो डिफाइन करता है साइन कॉस, ठीक है। मेन पोजीशन के केस में हम साइन लेते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन के केस में कॉस लेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा तो एक्स इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा की। गॉट इट? क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये ध्यान नहीं रखना कि अब साइन है तो ये एस एच एम हो गया, कॉस है तो ये एस एच एम नहीं होगा, ठीक है। दोनों एस एच एम ही है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों पीरियोडिक फंक्शन ही है, ठीक है। साइन और कॉस दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी दोनों का जो रेंज है वो सेम ही है, दोनों -1 से +1 के बीच में ही ऑसिलेट करता है, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू है -1 से +1 के बीच में ही, तो दोनों, बस यही है कि के इक्वल टू जीरो पे क्या है। आपने मैथ में ग्राफ पढ़ा है साइन का कॉस का? यस सर। ठीक है, तो आपने ग्राफ जब पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि मैम पढ़ा रही है ना आप लोग को मैथ, तो साइन का ग्राफ यस जो, सर। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। साइन का ग्राफ इस तरह के बनता है, यानी कि जब के इक्वल टू जीरो पे ये जीरो होता है, ठीक है, और ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। लेकिन कॉस का तुम जब बनाओगे तो कॉस का कुछ इस तरह का बनता है, कॉस का इस तरह का बनता है। दोनों का शेप सेम ही रहता है, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस रहता है कि कौन कहाँ से जीरो हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, जब ये जीरो होता है तो ये मैक्सिमम होता है साइन वाला, ठीक है। और कॉस वाले में, ठीक है, जब ये मैक्सिमम तो ये जीरो, ठीक है। तो बस इसी का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। समझ गए? यस सर। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2π/ओमेगा लिखें, तो टाइम पीरियड जो होता है वो 1/फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ से टाइम को लिख सकते हो 1/फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2π, यानी कि 2π/ओमेगा। तो टाइम पीरियड जो होगा एस एच एम का वो 2π/ओमेगा के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होगा वो 2π/ओमेगा के इक्वल होगा। अगर हम वेलोसिटी वगैरह की बात करें, ठीक है, चलो, तो हमने ये तो बतला दिया कि वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे क्या मिनिमम होगी, कहाँ पे कौन सा जीरो होगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर हम ऐसा ले लें, ये मीन पोजीशन, ठीक है, ये -a, ये +a, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सट्रीम।
तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, बस डायरेक्शन इधर होगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। वेलोसिटी जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, मैक्सिमम वेलोसिटी या पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें, तो ये देखो, हम एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, ठीक है। तो माइनस तो साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि अगर हम पॉजिटिव एक्स में किए तो नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेशन हुआ। जब हम इसको, कैमरा बंद है क्या, जब हम इसको नेगेटिव किए तो वो पॉजिटिव की तरफ लगा, ठीक है। तो माइनस तो सिर्फ साइन बता रहा है। एक्सेलरेशन का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम होगा। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होता है, हमें पता है कि मीन पोजीशन पे एक्स मैक्सिमम होता है, कहीं से भी तुम डिस्टेंस नापोगे तो वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। हम एक्स जनरली मीन पोजीशन से लेते हैं, तो मीन पोजीशन से एक्स मैक्सिमम या तो पॉजिटिव एक्स की तरफ आएगा तब होगा, ठीक है, या तो नेगेटिव की तरफ आएगा तो यहाँ पे आएगा, तो ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों एक्सेलरेशन सेम ही होगा, यहाँ का, क्योंकि ठीक है, दोनों का जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है वो सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे इधर लगेगा और यहाँ पे इधर लगेगा, ठीक है। इधर लेफ्ट में लगेगा, इधर राइट में लगेगा, ठीक है। तो ए मैक्सिमम जब होगा, जब एक्स मैक्सिमम होगा, और एक्स मैक्सिमम मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल जाता है तब हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। और अगर तुम साइन के साथ लिखना चाहते हो तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, जब यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ रहेगा तो प्लस होगा, ठीक है। क्योंकि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर कंसीडर किए, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे देखोगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ का एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ का नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी अगर हम एक्स के फंक्शन के साथ देखें, कि मान लो कि हम कहीं एक्स पे जाकर वेलोसिटी देखें कि कुछ तेरा क्यों हो रहा है, तो अगर हम मान लो ये रहा अपना, हम यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर हम आकर वेलोसिटी देखें, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो वेलोसिटी होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसी भी पोजीशन एक्स पे जो वेलोसिटी होगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होगा। अब देखोगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, तो देखो वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगा, देखो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी मैक्सिमम, देखो ओमेगा ए तो कांस्टेंट होगा, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स है, वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगा जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगा, और ये क्वांटिटी मैक्सिमम तब होगा जब एक्स मिनिमम होगा, और एक्स मिनिमम जीरो होता है, ठीक है। यानी मीन पोजीशन पे एक्स जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हम चीजों को मीन पोजीशन से ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो भी मैक्सिमम, ठीक है, भी मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स मिनिमम होगा, और एक्स मिनिमम क्या है, जीरो, ठीक है। तो भी मैक्सिमम जो होगा उस केस में वो ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर, सॉरी ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह जीरो पुट कर दिया हमने, तो ये बचेगा ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में से तुम बाहर निकालोगे तो ए बाहर आएगा, तो भी मैक्सिमम जो होगा वो ओमेगा इंटू ए। तो चीजें ये दोनों याद रखना कि भी मैक्सिमम क्या होता है और ए मैक्सिमम क्या होता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, तो भी मैक्सिमम जो होता है ओमेगा इंटू ए, ठीक है, और ए मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो और ये कहाँ पे होगा, एट मीन पोजीशन, ठीक है, एट मीन पोजीशन, गॉट इट। जी।
बोलो। हेलो। सर ए मैक्सिमम कहाँ होगा? ए मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके सर। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और मेन पोजीशन पे जो होगा वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। क्लियर है? चलो और बताओ क्या किया जाए। यार आयुष, सर क्लास एंड हो गई? चलो एनर्जी कर ले थोड़ा सा। तो एनर्जी की अगर बात करें तो देखो, हमने देखा कि वेलोसिटी जो होती है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर के जगह आप इसका स्क्वायर करोगे, इस टोटल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा। जब इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो इसका तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पूरा करोगे तो रूट हट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, ठीक है, तो ये पहला एनर्जी। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन पे जो होगा यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी याद रखना। जब हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, तो टोटल एनर्जी मैं टी से यूनिट करूंगा। ठीक है, तीसरा ये टोटल एनर्जी जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और हमने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो तुम देखोगे यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस दोनों को कैंसिल कर देगा। तो जो टोटल एनर्जी बचेगा इस सिस्टम का, जो टोटल एनर्जी वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखोगे तो कहीं पे भी देखोगे ना, किसी भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी जो है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए आ गया, यानी टोटल एनर्जी जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, टोटल एनर्जी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व है। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, हम बोल सकते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन। ठीक है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन, इट मीन्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, कंजर्व इन एसएचएम। ठीक है, तो एसएचएम में क्या है, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व है। ठीक है, बोलो। सर हेलो। एमएम में करते आपने एक्स स्क्वायर कट करा है। हाँ देखो, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, इसको अलग अलग करोगे ना, तो एक बार तो ये पूरा टर्म ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और एक बार ये पूरा टर्म हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच जाएगा ना माइनस के साथ। तो माइनस वाला ये प्लस वाला को कैंसिल कर देगा ना। जब तुम इसको पहले ए ओके स्क्वायर सर। से मल्टीप्लाई करोगे फिर यस सर, आगे माइनस समझ। एक्स स्क्वायर से करोगे, ठीक है, तो ये कैंसिल कर देगा ना एक दूसरे को। यस सर। ठीक है, तो ये था एसएचएम का बेसिक। ठीक है, और आप देखो, क्वेश्चन ज्यादातर अगर आता है तो यहीं से आएगा। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें पेंडुलम वगैरह देख सकते हो। पेंडुलम वगैरह भी आप जब देखोगे तो उसमें टाइम पीरियड और का ही चीजें रहेगी। ठीक है,
कि टाइम पीरियड क्या होता है, कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ये सब देख लेना एक बार, ठीक है। फार्मूला देख लेना इसका, इस पे जो है वो न्यूमेरिकल ही आएंगे, सिंपल सिंपल इजी न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। हमने जो बेसिक था एसएचएम का वो करवा दिया रिवीजन, ठीक है, जो कि इक्वेशन कैसा होता है, ठीक है, तो एनर्जी हमने देख लिया, ठीक है, टाइम पीरियड कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, फोर्स कैसे लगते हैं, एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव में आपसे वही थ्योरी पूछ लेगा, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, यही सब इक्वेशन बता दो एसएचएम का, ठीक है। तो इक्वेशन लिख देना y इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा की, या कॉस कोई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये सब चीजें, डिफरेंस आपने मैंने समझा ही दिया, कॉस रहेगा तो क्या होगा, साइन रहेगा तो क्या होगा, वो पोजीशन अलग अलग होता है, दोनों एसएचएम को ही रिप्रेजेंट करता है, या तो साइन रहे या कॉस रहे, ठीक है, दोनों एसएचएम को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? हाँ जी, कुछ पूछना है? नो बोलो, सर। एग्जाम से रिलेटेड या कुछ और? सर आप कल एक्स्ट्रा क्लास अगर ले लेते और परसों के टेस्ट के मेजर टेस्ट की एक बार वो करवा देते रिवीजन। यार देखो, परसों जो मेजर टेस्ट हो रहा है ना, वो आपका पूरा सिलेबस हो रहा है। जिस सर तो एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा देते ऊपर ऊपर से सारे चैप्टर। ठीक है, मैं कल देखता हूँ कल का एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि कल 11th का भी क्लास है मेरा, 11th नीट का। स्कूल वगैरह भी नहीं हो रही है क्या? नो सर, स्कूल नहीं, क्योंकि सर नहीं जा रहा? लास्ट मेजर टेस्ट है तो एक बार रिवीजन करा देते। ठीक ठीक है। देखो अगर तुम, एक मिनट, मैं अगर बात करूँ ना, तो आप उसी चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है जो कि आपने किया है, ठीक है, जो कि क्लास में हुआ है, ओके। तो उसी चीज पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो चीजें आपने किया हुआ है, ठीक है, और रिवीजन करने से चीजें हो जाएगी, ठीक है। जो चीजें आपने नहीं किया है, ठीक है, उस पर आप करना तो है, क्योंकि आपने स्कूल वगैरह में तो कर रखा है, ठीक है, तो स्कूल में किया है तो इसीलिए हो रही है कि उससे पता चलेगा कि आपने स्कूल में कितने अच्छे से चीजें किया है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस, फुल टेस्ट सिलेबस लेने का यही मकसद है, ठीक है, कि इससे पता चलेगा कि स्कूल में आप लोगों ने कैसे किया है, ठीक है। आप लोग को 11th का बेसिक कितना मालूम है, ठीक है, क्योंकि चीजें जब 12th में कन्वर्ट होंगे ना, तो वो चीजें कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि आप चीटिंग वगैरह या कहीं से देख कर लो, ठीक है, वो चीजें नहीं करना, जो भी होगा ईमानदारी से करना है, क्योंकि इससे पता चलेगा और हम लोग को भी पता चलेगा 11th में जाकर कि आप लोग को कहाँ कहाँ क्या रिवीजन की जरूरत है फिर 11th की, ठीक है, जब 12th कंप्लीट होगा तो, ठीक है। ऐसे मान लो कि आप लोग सब अच्छे नंबर ले आओगे तो पता चलेगा कि यार ये लोग तो 11th इनका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इन्होंने 11th अच्छे से कर रखा है, ठीक है, तो इन्हें उतना जरूरत नहीं है, तो 11th में हो सकता है कि फर्स्ट रिवीजन हो, ठीक है। तो वो चीजें नहीं करना, तो फोकस उसी पे रखना जो चीजें यहाँ पे अच्छे से हुई है, ठीक है, और जो आपने स्कूल में अच्छे से कवर किया हो, ठीक है, उसी चीज पे ज्यादा मतलब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना हो सके उतना ही ईमानदारी से खुद से करना, ठीक है। दैट्स इट, ओके। और अभी जो है फोकस ज्यादा बोर्ड पे रखो, ठीक है, मेजर टेस्ट पे उतना नहीं भी रख सकते हो, संडे को है दे दो, उसके बाद भी एक वीक बचेगा, ठीक है। तो फोकस ज्यादा आप बोर्ड पे रखो, क्लियर है ना, क्योंकि बोर्ड के नंबर आप लोग बोल रहे हैं कि बोर्ड में कंसीडर होते हैं, ऐसा नहीं है कि कितना भी नंबर आ जाए तो वो आगे जाओगे, हो सकता है कि अगर कोई फेल होता है तो फिर 11th में ही रह जाए, ठीक है। तो इसलिए आप पहले बोर्ड पे फोकस करो, आप पहले 12th में जाने का कोशिश करो, ठीक है। फिर हम लोग 12th में चीज़ों को, 12th तो कंप्लीट कर लेंगे अक्टूबर एंड तक, ठीक है। फिर एक दो मंथ जो बचेगा फिर हम लोग 11th का ही रिवीजन करेंगे, तो वहाँ चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो आप अभी जितना किए हो, जितना आपसे हो रहा है वो टेस्ट दो, ठीक है, उसमें पे ही फोकस रखो, और ज़्यादा फोकस बोर्ड पे रखो, ठीक है। बोर्ड पे ज़्यादा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी आते हैं, तो वो चीज़ें आप याद कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। सिंपल पेपर होगा वो देखो, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखो, ठीक है। अगर कोई चीज़ डाउट हो तो आप पर्सनली भेज पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज वगैरह करके, ठीक है, कि सर ऐसे कैसे हो गया ये सब, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अभी जो फोकस है वो ज़्यादा बोर्ड पे ही रखो, जो भी आने वाला 1 मंथ है, ठीक है, बोर्ड के लिए वो दो, ओके।
और फार्मूला एक बार सभी का देख ही के जाना, ठीक है, क्योंकि फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। और फार्मूला देखो, फार्मूला आपको अगर याद रहेगा तो चीजें फिर आपको ट्वेल्थ में भी हेल्प करेगी, और जब हम रिवीजन वगैरह 11th का करेंगे ट्वेल्थ के बाद तो वहां पे भी काम देगी, ठीक है। तो फार्मूला कोई ऐसा नहीं कि फार्मूला का यूज नहीं होता है, जेई मेंस में अगर बात करें तो फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आए हैं। ओके ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय जीवन, फिर मिलते हैं। ओके बाय सर। चलो बाय एवरीवन।